संसद के शीतकालीन सत्र की समाप्ति के बाद एक ओर जहां विपक्ष जी राम जी बिल को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस कदम को मजदूरों के हित में बता रही है। इस मामले को लेकर यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री और मौजूदा राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा से बात की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए समाप्त हो गया है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिनेश शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर राज्यसभा मेंबर हैं। सर, इस पूरे सत्र में नाम बदलने का जो विषय रहा, उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। आप क्या कहना चाहेंगे, नाम बढ़ा या काम बढ़ा? इन सबका ध्यान ही नहीं था काम की तरफ। विपक्ष तो बेकाम हो चुका है, बेलगाम हो चुका है। और जिस प्रकार से जी राम जी बिल लाया गया है, वो मजदूरों को स्किल से, कौशल से जोड़ने का एक उपक्रम है। मनरेगा की कुछ चीज़ें इसमें जरूर हैं, लेकिन मनरेगा एक दूसरी चीज़ थी, ये दूसरी चीज़ है। इसमें मजदूरों को जोड़ने का काम जरूर है, लेकिन उनको उद्यमी बनाने का कॉन्सेप्ट इसमें छिपा हुआ है। इसमें आधुनिकता के साथ में पारदर्शिता रख के इसको इस प्रकार इसकी मॉनिटरिंग सिस्टम रखा गया है, जिसमें बगैर काम कराए मजदूरी के नाम पर भ्रष्टाचार ना हो सके। इसको उसी जगह पर, जैसे मनरेगा में तो कहीं भी मजदूर को ले जाते थे, केवल फड़वा चलाना, मिट्टी खुदवाना। इसमें कौशल विकास से संबंधित निर्माण कार्य और एक मजदूर को स्किल यानी कौशल युक्त बनाना, ये भाव छिपा हुआ है। अब 100 दिन का नहीं, 125 दिन का रोजगार होगा, बढ़ी हुई मजदूरी होगी। और साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि किसानों को फसल के समय मजदूर नहीं मिलते थे। उन जो कुछ दिन हैं, उनको इसमें से अलग कर दिया गया है। लेकिन वो सवाल इसी बात को लेकर उठा रहे हैं, जो नाम बदलने को लेकर उन्होंने तर्क उठाया है और जो फंडिंग को लेकर उठाया है। बात सुनो, गांधी एक नाम नहीं है, गांधी जी एक विचार का नाम है, जो गरीबों के उत्थान से अपना मंतव्य साझा करते हैं। बीजेपी तो गांधी जी के अक्षरशः रास्तों पर चलने वाली, उनके विचारों पर चलने वाली पार्टी है। ये 150 वर्ष जो है, पूरे 1 साल मनाया है बीजेपी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। साबरमती का आश्रम का विकास प्रधानमंत्री जी के सद नेतृत्व में हुआ है। गांधी जी स्वच्छता, शौचालय का में सफाई की बात करते थे, हर घर शौचालय का निर्माण मोदी जी ने कराया है। ये गांधी के विचार थे। हर घर को जो है, हर को पक्का घर मिले, आवास मोदी जी ने दिया है। उनकी तमाम ये स्वच्छता अभियान पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व की चर्चा का विषय बना है। गांधी जी के नाम नहीं, गांधी जी के काम और गांधी जी की नीति और गांधी जी की नियति, ये बीजेपी उसका ख्याल रखती है। गांधी जी एक पवित्र विचारधारा का नाम है और उस विचारधारा के साथ में है तमाम योजनाएं गांधी जी के नाम पर चल रही हैं, भविष्य में चलेंगी। लेकिन यह योजना थोड़ा सा अलग थी मनरेगा से, और मनरेगा का नाम भी महात्मा गांधी बाद में जोड़ा है कांग्रेस ने। पहले तो मनरेगा थी और पहले जवाहर योजना थी। पूछो जवाहर योजना को तुमने महात्मा गांधी नाम कैसे करा था? तो तब इन्होंने जवाब दिया था कि जवाहर योजना दूसरी चीज़ थी और मनरेगा दूसरी चीज़ है। तो उसी तरीके से मनरेगा दूसरी चीज़ है और ये जी राम जी जो योजना है, ये दूसरी चीज़ है। राज्यों के हिस्से में जो फंडिंग बढ़ गई है, उससे विपक्ष तर्क दे रहा है कि इससे उन पर लोड बढ़ जाएगा। अरे भाई, इससे उनको अपने दायित्व का बोध नहीं होगा क्या? लोड कैसे होगा? काम तो उन्हीं के क्षेत्र में विकास का होगा। जिस कौशल विकास के कार्यों से वो अपने को विरत रखते थे, अब वो प्रगति का परिचायक बन के उन्हीं के क्षेत्र में काम कराएगा, उन्हीं के क्षेत्र में बेरोजगारी को दूर करेगा। केंद्र की 60% की भागीदारी होगी। ये तो खुशी की बात है ना। वो अपनी जिम्मेदारियों से राज्य सरकारें नहीं बचेंगी। एक आखिरी सवाल, पश्चिम बंगाल के एक विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि भगवान राम जो है वो मुस्लिम थे। देखो, ये ममता बनर्जी का बयान है, क्योंकि वो सबसे लाडले मंत्री मदन मित्रा ममता जी के हैं। ये विचार ममता जी का है और ये विचार मैं तो कहूँगा इंडी गठबंधन का है। एक ही दिन में 3 प्रहार इंडी गठबंधन के अलग अलग दलों का। आम आदमी पार्टी के नेता बयान देके कहते हैं हराम में भी राम है।
अरे आप आराम से राम जी को जोड़ दिया आपने। आपको कहते हुए आपकी जमान को लगाम नहीं लग पाया। आपने राम जी पे सीधी चोट करी, तो दूसरी तरफ ममता जी के तृणमूल ने राम जी के बारे में उनके धर्म को ही बदल दिया। और तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता ने खड़े होकर हिंदू दाह संस्कार के कारण ये पॉल्यूशन है, ये होली के दहन के कारण पॉल्यूशन ने बंद कर देना चाहिए। अरे तुम सनातन की क्रियाविधि को बंद कर दोगे, तुम परंपराओं को चोट पहुंचाओगे। तुमने अगर दूध पिया है माँ का, तो आप दूसरे धर्मों के बारे में इस प्रकार का नगर प्रचार करके देखो। हिंदू धर्म सहनशील है, कायर नहीं है। जनता, ये लोकतांत्रिक देश है, इस प्रकार की बयानबाजियों पर जनता जब चुनाव होता है तो सही जवाब देती है। समाजवादी पार्टी कह रही है यूपी का जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें एसआईआर पर जवाब मांगेंगे सरकार से। अरे वो कहाँ जवाब मांगेंगे, जनता ने उनको जवाब दे दिया बिहार में। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर स्थिति साफ है कि अब ये बिल पास हो चुका है और अब जो मजदूरों के हित में मोदी सरकार का जो दावा है वो देखना होगा कि ज़मीन पर कितना उतरता है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।